हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.1 शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, पहला सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो कर रहा है, देखिए पहला सवाल आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहला सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। अब देखिए कैसे होगा। ठीक है बच्चों, तो अब अगर ध्यान दें, ठीक है, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो देखिए कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कों से 4 अधिक है तो मान ले हम लोग, ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने लड़कियों की संख्या x मान लिया और लड़कों की संख्या जो है ये y मान लिया। ठीक, लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y। अब देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों का मतलब यह है कि अगर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ा जाएगा तो 10 आएगा। तो लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, इसका मतलब x प्लस y को जोड़ेंगे बच्चों तो 10 आएगा। ठीक, ये कैसे आ गया, तो ये हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी ये प्रश्न से आया। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नानुसार आ गया कि x प्लस वाई का जो मान है 10 है। ठीक है, अब बच्चों ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। ठीक है बच्चों, और टेबल कैसे बनाते हैं आप देखिए। अब बच्चों यहां x लिखेंगे, यहां y। नहीं बच्चों, ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम एक बार x का मान 0 करते हैं और एक बार y का मान 0 करते हैं। ठीक है, तो अगर हम x का मान 0 करेंगे तो x गायब हो गया, तो अगर x का मान 0 रखें तो x तो गायब हो गया, तो अगर x गायब हो गया तो y का मान कितना है, तो y का मान हो जाएगा 10। अब इस बार अगर हम y का मान 0 करें तो y गायब हो गया, अब y गायब हो गया तो x का मान कितना हो गया बच्चों 10। तो सबसे आसान तरीका ये बन गया। ठीक है बच्चों, ये आपका बन गया पहला समीकरण और पहले समीकरण का बन गया टेबल। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरे समीकरण में क्या कर रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो अधिक का मतलब क्या है कि अगर लड़कियों में से लड़कों को घटाएंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y, और अगर घटाया जाएगा तो 4 आएगा। ये बन गया बच्चों आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए तो इसका भी हम लोग क्या करें बच्चों, टेबल बना लें। तो ग्राफ बनाना है, एक बॉक्स बना लें। अब देखिए बच्चों, तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y। यहां भी वही तरीका अपनाएंगे बच्चों, एक बार हम लोग x का मान 0 रखेंगे और एक बार y का। तो अगर x का मान 0 रख दिए तो x तो गायब हो गया, तो माइनस y बराबर 4, यानी y का मान जो बच्चों आ रहा है -4 आ रहा है। इसके बाद अगली बार हम y का मान 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा y गायब हो गया बच्चों, तो क्या बचा, x का मान क्या बच गया 4। अब बच्चों इतना करने के बाद जो है हम खींचेंगे इसका ग्राफ, और ग्राफ कैसे खींचेंगे ध्यान दीजिएगा। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक x अक्ष। ठीक है बच्चों, ग्राफ के लिए हम लोग बनाएंगे एक x अक्ष। ये y अक्ष हो गया और ये आपका जो है हो गया x अक्ष। ठीक है बच्चों, तो ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष, और ये x डैश क्योंकि x का निगेटिव है और ये y डैश y का निगेटिव है। तो बच्चों ग्राफ वीडियो में आ रहा है पूरा, ठीक है बच्चों आ रहा है।
अब बच्चों इसके बाद की प्रक्रिया सुनिएगा कैसे होता है। देखिए अब बच्चों x का मान हमें 10 चाहिए और y का भी मान 10 चाहिए, जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है। तो x का मान 10 और y का मान 10, x पे 10 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों, x का मान 10 हो गया। ठीक इतनी ही दूरी लेंगे, y पर भी 10 चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों, x का भी मान 10 हो गया और y का भी मान 10 हो गया। अब x का मान 4 चाहिए, तो बच्चों 4 कहां मिलेगा, 1 2 3 4, और y का मान -4 चाहिए बच्चों, तो -1 -2 -3 -4। बच्चे सारे मान हम लोगों ने दिखा लिया, जीरो से हमें कोई लेना देना नहीं है। आइए अब बारी है ग्राफ खींचने की। देखिए तो x पर 10 और y पर 10, तो x पर 10 यहां मिलेगा और y पर 10 यहां मिलेगा। इन दोनों को बच्चों आप क्या करिए, मिला दीजिए। तो इन दोनों को मिला देंगे तो यही बन जाएगा समीकरण, ठीक है बच्चों। तो ये समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है बच्चों। अगला है x का मान 4, तो बच्चों x का मान 4 यहां मिलेगा, y का मान -4, तो y का मान -4 यहां मिलेगा। अब बच्चों इनको मिला दिया जाए, ये बन गया बच्चों। अब देखिए ये एक दूसरे को काट कहां पे रहे हैं, तो एक दूसरे को काट कहां रहे हैं, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अगर इसको नीचे ले आए तो ये यहां आ रहा है, और इसको इस तरफ ले आए तो यहां आ रहा है। बच्चों ये कितना है 7 और ये कितना है 3। देखिए तो x अक्ष पे कितना आया 7, तो x का मान बच्चों आ गया 7, और y अक्ष पे कितना आया 3, तो y का मान कितना हो गया 3। तो बच्चों x का मान 7 आ गया और y का मान 3 आ गया। तो x का मान 7 मतलब लड़कियों की संख्या जो है बच्चों 7 हो जाएगा, और लड़कों की जो संख्या है बच्चों वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 7 3 10 और ज्यादा हो गया, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या होगा। अगला सवाल है बी कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो है 46 रुपए है। तो कह रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। अब देखिए बच्चों, तो यहां से आपको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है, तो मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, और बच्चों मान लें एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। तो 7 कलम और 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x, ठीक है। एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलम का तो 7 से गुणा 7y। ये टोटल है कितने का बच्चों, ये टोटल है 50 रुपए का, तो बन गया 50, असमीकरण नंबर बन गया 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमें खींचना है इसका ग्राफ, तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे बच्चों कि हम जो है एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, एक टेबल बना लेंगे, और वही पुराना तरीका कि एक बार x का मान 0 रखेंगे और एक बार y का, तो x मान लिए और ये y मान लिए। अब देखिए तो एक बार हम लोग मान रखेंगे यहाँ पे x का 0, तो अगर सपोज नहीं यहाँ पे ऐसा मान रखें हम लोग
देखिए जैसे हम अगर y का मान कर दिए 0, तो y का मान 0 कर दिए तो ये y पूरा गायब हो गया बच्चों। और जब y पूरा गायब हो गया तो 5x बराबर 50, 5x बराबर 50, तो 5 1 कम 5, 5 दाम 50, x का जो मान है बच्चों 10 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे y का मान ऐसा रखें ताकि x का मान कट जाए। तो अगर जैसे हम y का मान रख दिए 3, नहीं y का मान जो है बच्चों, अगर हम लोग जो है y का मान यहाँ रख दिए बच्चों 5, तो 5 सते 35, अब 35 प्लस का उधर गया तो माइनस का, अब 50 में से 35 गया तो 15, तो 5x बराबर 15, तो 5 3 15, x का मान 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों ताकि जो है संख्या पूर्ण आए, दशमलव ना आए। ठीक, ये हो गया। अब पुनः देखते हैं प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या हो रहा है बच्चों, कह रहा है जबकि 7 पेंसिल, देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 7 पेंसिल का 7x हो गया। ठीक है ना। अब 5 कलम, तो एक कलम का आपका जो है y रुपए है, तो 5 कलम का हो गया बच्चों 5y, और ऐसा होता है तो कह रहा है 46 रुपए लगता है, तो बराबर बन गया 46, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों इसका भी हम क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे सेम। ठीक है बच्चों, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो अगर यहां पे भी जैसे x का मान हम रख दे 3, तो x का मान बच्चों अगर 3 रख दिए तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक हो गया बच्चों 21, 21 प्लस का और उधर गया तो माइनस का, 46 में से 21 निकलेगा बच्चों तो 25 आएगा, तो 5y बराबर 25, तो 5 5 25, y का मान बच्चों आ जाएगा 5। ये ट्राई कर लीजिएगा। देखिए बच्चों ये अनुमान से रखना है, ऐसा अंक रखिए ताकि हो पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब कैसा मान रखा जाए, देखिए तो अगर यहां से बच्चों, ठीक है, अगर हम x का जो मान है बच्चों, अगर जैसे अब ऐसा मान रखें ताकि कट के बच्चों ये 0 आए, मतलब कटने के बाद होल नंबर आ जाए। ठीक है ना। तो अब क्या रखा जाए सोचिए आप लोग। देखिए अगर यहां से x का मान ऐसा रखे 2 रख दें, x का मान बच्चों अगर माइनस का 2 रख दें, देखिए तो माइनस का 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, माइनस का 14 और उधर गया तो प्लस का 14, 46 में 14 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, तो 5y बराबर 60, तो 12 पंचे 60 बच्चों आ गया 12। अब बच्चों ये बन गया टेबल। अब हम खींचते हैं ग्राफ। देखिए बच्चों ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खींचना पड़ेगा y अक्ष और एक खींचना पड़ेगा बच्चों x अक्ष। ठीक, तो ये क्षैतिज है तो x अक्ष, ऊर्ध्वाधर है तो y अक्ष। अब देखिए बच्चों हमें बात करें डिस्टेंस की। देखिए तो x पे 10 तक जाना है और y पे 12 तक जाना है। तो x पे 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब y 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों, अब जैसे x थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो बड़ा हो गया तो छोटा कर देते हैं इसको। ठीक, यो अब बच्चों देखिए, अब x पे -2 तक जाना है तो x का -2 दिखा दिया जाए बच्चों, तो -1 -2। ठीक, अब देखिए, अब जैसे x पे जाना है आपको 10, ठीक है बच्चों, और y पे 0, तो 0 से कोई मतलब है नहीं, तो x पे जाना है 10, तो ये x का 10 ही है। ठीक है बच्चों, ये x का 10 ही है। ठीक है, तो ये आ गया 10। अब फिर x पे 3 जाना है, y पे 5, x के सामने 3 और y के सामने 5, तो x के सामने 3 और y के सामने 5, x के सामने 3 y के सामने 5, ये बिंदु आ रहा है। अब बच्चों दो बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा बनता है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या किया जाए, मिला दिया जाए। तो बच्चों ये बन गया पहला इक्वेशन। ठीक, अब बात करें इसमें आए तो x का मान 3 y का मान 5, तो बच्चों x का मान 3 और y का मान 5 करेंगे तो फिर से यही बिंदु आ गया। ठीक है ना। और दूसरा है x का मान -2 और y का मान 12, तो x का मान ये -2 हो गया। ठीक बच्चों,
ठीक है, x का मान -2, तो x का मान -2 यहाँ आएगा, -1 -2, तो x का मान -2 और y का मान कितना कह रहा है बच्चों 12, ये हो गया 12। तो एक बिंदु ये आ गया, एक बिंदु ये आ गया। अब बच्चों इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक सरल रेखा। अब बच्चों आपको पता है कि ये दोनों बिंदुएं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे बनता है। देखिए, तो यहाँ पे काट रहे हैं तो x का मान कितना हो रहा है 3, y का मान कितना हो रहा है 5। तो बच्चों यही आपका आंसर होगा, ये x का मान 3, y का मान 5, यहीं काट ही रहे हैं। तो x का मान 3 यानी एक पेंसिल 3 रुपए का, और y का मान 5 यानी एक कलम जो है बच्चों 5 रुपए का। यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। अब बच्चों अगला देखते हैं कि अनुपातों, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये होगा A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या संपाती। देखिए, तो यहाँ समांतर है कि संपाती है आपको ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालते हैं A1/A2। अब बच्चों A1 का मान जो है सबसे पहला 5, A2 का मान 7, ये आ गया। फिर हम निकालते हैं B1/B2। अब बच्चों B1 का मान है -4, अब B2 का मान है 6। अब बच्चों बताइए, आपको लग रहा है कि A1/A2 और B1/B2 बराबर है? नहीं, तो यहां लिखा जाएगा, स्पष्ट है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस शर्त आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब यहां भी तो 9x + 3y + 12 = 0 इतना इतना दिया है। तो बच्चों यहां भी हम वही काम करेंगे। ठीक है ना, हम निकालेंगे यहां A1/A2। अब बच्चों A1 का मान कितना है 9, A2 का मान कितना है 18, 9/18 मतलब बच्चों आ गया 1/2। अब निकालेंगे B1/B2। अब B1 का मान बच्चों कितना है 3, अब B2 का मान कितना है 6, तो 3/6 का मतलब बच्चों होता है 1/2, ये भी बराबर आ गया। अब निकालेंगे C1/C2। तो C1 का मतलब होता है बच्चों अंत का, तो अंत का कितना है 12, और C2 माने 24। अब 12/24 यानी 12 एकम 12, अब 12 दूना 24। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि A1/A2 भी 1/2 आ गया, अब B1/B2 भी 1/2 आ गया, और C1/C2 भी 1/2 आ गया। तो तीनों बराबर हो गए, तो ये लिखा जाएगा, स्पष्ट है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अतः रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होंगी। ठीक, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तीसरा, अब तीसरा बताना है कि ये क्या होगा। देखिए, तो यहां भी बच्चों सेम कार्य होगा कि हम निकालेंगे A1/A2। अब देखिए A1 का मान है 6, A2 का मान है 2, 6 में 2 का भाग करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे B1/B2।
B2। अब B1 का मान है -3, अब B2 का मान है -1, तो कट के बच्चों क्या आ गया 3। अब निकालेंगे बच्चों C1 बटे C2। और C1 का मान 10 है, C2 का मान क्या है 9। अब देख पा रहे हैं बच्चों आप लोग कि A1 बटे A2 का मान 3 है, अब B1 बटे B2 का भी मान 3 है, लेकिन C1 बटे C2 10 बटे 9 ये बराबर नहीं है। तो जो नहीं है वही बातें आप यहां लिख दीजिए। लिखेंगे स्पष्ट है कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अब बच्चों ये कौन सी शर्त है? तो अगर ऐसा होता है तो ये समांतर है, तो लिखेंगे अतः समीकरण एक दूसरे के समांतर होंगे, अतः रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब बच्चों अब आपको बताना है कि अनुपातों A1 बटे A2 B1 बटे B2, ये 1 और 2 नीचे होगा, तो अनुपातों A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म है, यहाँ पे युग्म संगत है या असंगत। ठीक है बच्चों, अब संगत असंगत में सेम शर्त है। अगर समांतर वाला शर्त आ गया तो आपका असंगत होगा, असमांतर के अलावा चाहे जो शर्त आए वो संगत होगा। और ये हम सारा कंडीशन पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो आइए अनुपात निकाल के एक बता देते हैं आपको। देखिए बच्चों यहां से निकालना पड़ेगा A1 बटे A2। अब बच्चों A1 मतलब x का गुणांक ये 3, A2 माने यह x का गुणांक 2, 3 बटे 2 आ गया। फिर निकालना पड़ेगा B1 बटे B2। अब बच्चों B1 का मान 2 हो गया, अब B2 का मान -3 हो गया। अब बच्चों आप ही बताइए कि क्या ये इक्वल दिख रहे हैं? तो नहीं दिख रहे हैं, तो आप यहां लिख दीजिए कि स्पष्ट है कि A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। अब बच्चों अगर ऐसा है तो लिखेंगे रेखाएं संगत होंगी, अतः रेखाएं एक दूसरे के संगत होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहां भी वही सवाल होगा कि 2x माइनस का 3y और माइनस का 3y बराबर 8 और 4x माइनस का 6y बराबर 9। अब देखिए तो यहां भी तो यही होगा, आप यहां भी निकालेंगे A1 बट्टे A2। A1 का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, A2 का मान यहाँ 4 हो जाएगा, और 2 बटे 4 का मतलब होता है बच्चों 1 बटे 2। अब फिर बच्चों यहाँ हो जाएगा B1 बट्टे B2। अब बच्चों B1 का मान जो है वो माइनस का 3 हो जाएगा, B2 का जो मान है बच्चों माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। अंत में बच्चों आएगा C1 बटे C2, और C1 का मान बच्चों है 8 और C2 का मान है 9। अब बच्चों आप ही देखिए कि शुरुआत के दोनों अनुपात बराबर हैं लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। लिखेंगे स्पष्ट है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक, तो बच्चों ऐसी शर्त होती है तो समांतर होता है, और समांतर वाले बच्चों होते हैं असंगत, तो अतः निम्न रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगे। ठीक है, अब बच्चों अगला जो है देखते हैं क्या है। अब बच्चों अगला ये देखते हैं, अभी भिन्न में है तो हो सकता है कि इसमें आप थोड़े से परेशान हो जाएं, बट कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग इसको करेंगे। देखिए तो बच्चों इसको किया जाए। बच्चों यहां भी वही प्रोसेस, A1 अब बटे A2। अब बच्चों A1 का मान ऑलरेडी 3 बटे 2 है, और A2 का मान बच्चों 9 है। तो बच्चों ये 9 जो है इस 2 के पास आएगा, तो हो जाएगा 3 बटे 9 दूनी 18, तो 3 एक कम 3 और 3 6 का 18। तो बच्चों A1 बटे A2 का मान आ गया 1 बटे 6। फिर B1 बटे B2। अब बच्चों B1 का जो मान है वो हो जाएगा 5 बटे 3। अब बच्चों B2 का जो मान है वो माइनस का हो गया 10। अब बच्चों ये जो 10 है
आएगा 3 के पास, तो 3 के पास आएगा तो हो जाएगा 5/10, 3 माइनस का 30 हो गया। अब 5 1 कम 5, 5 6 30, बच्चों आ गया माइनस का 1/6। अब बच्चों आप ही देखिए कि a1/a2 का मान 1/6 है, अब b1/b2 का भी मान -1/6 है। क्या दोनों बराबर हैं? तो नहीं बराबर हैं, तो लिखेंगे स्पष्ट है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः रेखाएं एक दूसरे के संगत होंगी। ठीक है बच्चों, तो शर्त इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोग ये कर लेंगे। बच्चों चिन्ह सहित रखिएगा, ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। तो उम्मीद है इसे तो आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, करिएगा। अच्छा, इसे हम कर दे रहे हैं क्योंकि भिन्न है। देखिए, तो यहां भी आप क्या करेंगे, हम निकालेंगे a1/a2। a1 का मान बच्चों है 4/3, a2 का मान है बच्चों 2। अब देखिए, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, बच्चों आ जाएगा 2/3। क्योंकि बच्चों ये 2 जो है यहां आता, फिर कटता है तो अभी हम काट दिए। ठीक है ना। फिर बच्चों हमें निकालना है b1/b2। अब बच्चों b1 का जो मान है ये 2 आ गया, अब b2 बच्चों ऑलरेडी दिया हुआ है 3, तो ये भी आ गया 2/3। ठीक है। अब बच्चों अंतिम है c1/c2। अब बच्चों c1 का जो मान है ये 8 दिया हुआ है और c2 जो है 12 दिया हुआ है, तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12। अब बच्चों देख रहे हैं आप कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये तीनों जो है 2/3 आ गए, तो दोनों 2/3 आ गए। देखेंगे स्पष्ट है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अतः रेखाएं एक दूसरे के संगत होंगी। ठीक, तो बच्चों हम लोगों ने ये देख लिया पांचों। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब बच्चों सवाल चेंज हो रहा है, कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं, और यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करिए। तो बच्चों हमें यह देखना है कि संगत है कि असंगत, और हैं तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए, अब बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे अनुपात, तो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। देखिए, तो निकाला जाए a1/a2, तो a1/a2 का मान जो है बच्चों आएगा, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1/2 आ गया। अब बच्चों निकाला जाएगा b1/b2। बच्चों b1 का जो मान है यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ b2 का मान क्या हो जाएगा 2। फिर तो निकालेंगे c1/c2। बच्चों c1 का जो मान है वो 5 हो गया और c2 जो है बच्चों 10 हो गया, तो 5 1 कम 5, अब 5 दूनी 10। अब बच्चों आप देख पा रहे हैं कि तीनों अनुपात आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो तीनों अनुपात बराबर हो गए तो लिखा जाएगा ही, स्पष्ट है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो अतः रेखाएं एक दूसरे के संगत होंगी। अब बच्चों संगत होंगी तो इनका हमें हल जो है ग्राफीय विधि से निकालना है। तो बच्चों उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा इसका टेबल। देखिए, तो अब इसको हल कैसे किया जाए, इसका टेबल यहां बना ले रहे हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, और इसका टेबल जो है हम लोग यहां बना ले रहे हैं। और इसका ग्राफ आसान है। अब देखिए बच्चों, यहां x मान लें और यहां y, यहां x मान लें और यहां y। ठीक, अब बच्चों वही तरीका, एक बार x का मान 0, तो बच्चों x हो गया गायब, तो x गायब हो गया तो बच्चा y, तो y का मान क्या हो गया बच्चों 5। एक बार y का मान 0, तो बच्चों y गायब हो गया, तो y गायब हो गया, x का मान 5। बच्चों यहां भी एक बार x का मान 0, तो x गायब हो गया,
तो 2y का मान अगर 10 है तो 2 पंचे 10, y का मान 5 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे फिर एक बार अब x का मान 0 हो गया है, अब y को 0 करेंगे तो बच्चों y गायब हो गया, तो 2x बराबर 10, तो 2 पंचे 10, x का मान 5 आ गया। अब बच्चों ग्राफ खींचने के लिए तो आप लोग पीछे भी 2 सवाल देख चुके हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे हम कि एक y अक्ष खींचेंगे, एक x है। अब कहां तक? 5, 1 2 3 4 5, 5 तक ही जाना है। 1 2 3 4 5, 5 तक जाना है। अब बच्चों ग्राफ देखिए, तो x का मान 0 और 0 से कोई मतलब है नहीं, अब y का मान 5, तो बच्चों y का मान 5 हम लोगों ने मार्क कर दिया। अब अगले में x का मान 5 और y का मान 0, 0 से कोई मतलब है नहीं, x का मान 5, x का मान 5 ये हो गया। अब बच्चों दो बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा बनती है, तो ये बन गया पहले वाले का समीकरण, ठीक है। अब बच्चों बात करें दूसरे वाले का, देखिए तो x का मान 0, y का मान 5, 0 से कोई मतलब है नहीं, y का मान 5 हो गया बच्चों। फिर x का मान 5 y का मान 0, तो 0 से कोई मतलब है नहीं, x का मान 5 हो गया, x का मान 5 हो गया। अब बच्चों इनको मिलाएंगे जो रेखा आएगा इसी के ऊपर आएगा। तो बच्चों ये जो शर्त है संपाती का शर्त है। बच्चों अगर दो रेखाएं संपाती होती हैं तो उनके अनंत हल होते हैं। अनंत हल क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे से अनंत बार मिलेंगे। अगर एक रेखा दूसरे के ऊपर है तो अनंत बार मिल रहे हैं, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बार काट रहे हैं, अतः इसके अनंत हल होंगे क्योंकि ये संपाती है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, यहां भी आपसे कह रहा है कि इसका पहले पता करिए कि संगत है कि असंगत, और अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए। तो बच्चों ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा a1 बटे a2। a1 का मान कुछ नहीं तो 1, a2 का मान यहां हो जाएगा बच्चों 3। फिर निकालना पड़ेगा हमें b1 बटे b2। अब b1 का मान बच्चों हो जाएगा यहां से -1, अब b2 का मान -3, अब कट गया तो आएगा 1 बटे 3, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें निकालना है c1 बटे c2। अब बच्चों c1 का मान यहाँ अकेला जो है 8 और c2 का मान 16, तो बच्चों 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 1 बटे 2 आ गया। अब बच्चों आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, कि a1 बटे a2 का मान 1 बटे 3, b1 बटे b2 का मान 1 बटे 3, लेकिन c1 बटे c2 जो है ये 1 बटे 2 आ रहा है, तो लिखेंगे स्पष्ट है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो बराबर नहीं है तो आप जानते हैं कि इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? असंगत। तो अतः निम्न रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगे, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा, इनका ग्राफ भी नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 2x प्लस का y और माइनस का 6 बराबर 0, और 4x माइनस का 2y और माइनस का 4 बराबर 0। तो इसका भी हमें बताना है कि संगत है कि असंगत, और संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए, ठीक है। तो बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे कि यहां भी मान निकाला जाए, ठीक है ना। तो मान निकाले सबसे पहले a1 बटे a2। अब बच्चों a1 का मान यहाँ 2 आ जाएगा और a2 का मान 4 आ जाएगा, और 2 बटे 4 का मतलब आ गया 1 बटे 2। अब बच्चों b1 बटे b2, b1 का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और b2 का मान यहाँ -2 आ जाएगा। अब बच्चों बताइए बराबर है? बराबर नहीं है, तो लिखेंगे स्पष्ट है कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे, तो अतः रेखाएं एक दूसरे के संगत होंगी। अब बच्चों अगर संगत होंगे तो हमें इनको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है ना। अब बच्चों इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। तो पहले देखिए इसको लिखेंगे 2x अब प्लस y बराबर माइनस का 6, उधर गया तो प्लस का 6 कर दिए, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं।
जैसे 4x माइनस का 2y, अब माइनस का 4 है उधर गया तो प्लस का 4 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका बनाना है ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक टेबल बना दें और ग्राफ के लिए इसका टेबल बना दें। ठीक, और यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। अब देखिए, तो अब हम एक बार x का मान क्या कर देंगे, 0। तो x का मान 0 मतलब x गायब, बच्चों y का मान 6 आ गया। अब इस बार y का मान 0 तो y गायब, तो 2x बराबर 6, तो x का मान 2 3 6 3 आ गया। फिर यहाँ एक बार x का मान 0 तो x गायब, तो -2y बराबर 4, तो 2 दूनी 4, y का मान -2 आ गया। अब अगर y का मान 0 तो पूरा y गायब, तो 4x बराबर 4, तो 4 1 कम 4, x का मान कितना आ गया, 1। ठीक है बच्चों, अब हमें बनाना है ग्राफ। तो बच्चों हम लोगों ने ये बना दिया y अक्ष। ठीक, x अक्ष पे हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है, तो x अक्ष छोटा ही बनाते हैं। ये हो गया बच्चों x अक्ष। ठीक, अब बच्चों डिस्टेंस देखिए, ठीक है ना। अब हमें x पे जाना है 3 तक, y पे जाना है 6 तक। तो x पे 3 तक, 1 2 3, अब देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब x पे 0 तक और y पे -2 तक, तो -1 -2। ठीक, अब x पे जाना है 1 तक, तो दिखाई चुके हैं। अब आइए बच्चों ग्राफ खींचते हैं। देखिए ग्राफ का क्या प्रोसीजर है, 0 से हमें कोई मतलब होता नहीं है। देखिए जब ग्राफ खींचते हैं तो 0 से हमें बच्चों कोई मतलब नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पे y का मान कितना है, 6। तो बच्चों अगर y का मान 6 है तो y तो 6 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब x का मान 3 है, हमें 0 से कोई मतलब नहीं, तो x का मान 3 है बच्चों, तो x का मान 3 यहाँ मिलेगा। अब 2 बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा बनता है, तो बच्चों बन गया इसका ये सरल रेखा। अब अगला x का मान 0, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो y का मान -2, तो y का मान -2 यहाँ पर है। ठीक है, अब x का मान 1, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो x का मान यहाँ 1 है। इन दोनों को बच्चों क्या करिए आप मिला दीजिए ऐसे। अब बच्चों मिल गया। अब ये जो मिल रहा है कुल मिला के 2 पे इधर मिल रहा है। ठीक, अब इसको अगर देखा जाए तो यहां x पे ये 2 पे मिल रहा है और y पर भी कहां मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, ये x पर भी 2 पर मिल रहा है और y पर भी 2 पर मिल रहा है। इसका मतलब है बच्चों कि x का भी मान 2 होगा और y का भी मान 2 होगा। आप चेक कर लीजिए, x का मान 2 तो 2 दूनी 4 2 6 सही है। x का मान 2 तो 4 दूनी 8 और y का मान 2 2 दूनी 4 8 में 4 गया 4। तो बच्चों x का मान 2 होगा, y का मान भी 2 होगा। और इसको आप बच्चों क्या करिएगा कि एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब बच्चों डी नंबर है, तो डी नंबर कह रहा है, देखिए तो यहां भी हम वही करेंगे, निकालेंगे पहले a1/a2। अब बच्चों a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, और 2 में 4 का भाग करेंगे आएगा 1/2। अब बच्चों निकालेंगे b1/b2। अब b1 का मान बच्चों है -2, अब b2 का मान बच्चों है -4, माइनस कट गया तो 2 1 कम 2 1/2। अब बच्चों दोनों बराबर आ गए। अब बच्चों अंत में हम निकालते हैं c1/c2। तो c1 का मान बच्चों -2 है और c2 का मान जो है -5 है, कट गया तो आ गया 2/5। अब बच्चों आप देखिए कि क्या तीनों अनुपात बराबर है, नहीं, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं है। लिखेंगे स्पष्ट है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अतः निम्न रैखिक समीकरण एक दूसरे के क्या होंगे, असंगत होंगे।
और असंगत होंगे तो इन्हें हमें ग्राफीय विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अलग प्रकार के प्रश्न देखते हैं। अब कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब कह रहा है जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं बताइए। विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई। तो मान लेते हैं कि माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई मतलब y मीटर। अब लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो प्रश्नानुसार अब देखिए लंबाई अगर चौड़ाई से 4 ज्यादा है तो ज्यादा और कम पता कैसे करते हैं, घटा के। इसका मतलब लंबाई x है और चौड़ाई y है, घटाएंगे तो 4 आएगा ना। अब ये माइनस का y और उस तरफ गया तो प्लस का y, तो x बराबर हो गया 4 अब प्लस y, समीकरण नंबर 1। अब बच्चों प्रश्न फिर कुछ कह रहा है, उसे हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। देखिए बच्चों आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप का मतलब केवल लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 हट जाएगा। तो देखिए आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई अब प्लस चौड़ाई, तो लंबाई x है चौड़ाई y है। अब कह रहा है अर्ध परिमाप, तो अर्ध माने आधा, यानी आधा मतलब 2 से भाग कर दें। अब बच्चों ये कह रहा है 36 है, तो 2 ने 2 को काट दिया। अब 2 ने 2 को काट दिया बच्चों, तो यहां से आ गया x प्लस y बराबर बच्चों क्या आ गया 36। अब बच्चों x का मान है 4 प्लस y, तो x के जगह पर रख दें 4 प्लस y, अब प्लस का y अब बराबर 36, तो y और y बच्चों हो गया 2y अब बराबर 36, 4 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो बच्चों हो गया 2y बराबर 36 में से 4 गया 32, 16 दूना 32, तो y का मान बच्चों क्या आ गया 16। अब बच्चों अगर y का मान 16 आ गया तो यहां रख दें y का मान 16, तो 16 4 20, तो बच्चों x का जो मान है वो आ जाएगा 20। तो बच्चों जो बाग की लंबाई है वो 20 मीटर आएगी और जो चौड़ाई है वो 16 मीटर आएगी। यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक बच्चों अगला, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। मतलब एक ये दिया हुआ है, ठीक, और आपसे कह रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल लिखिए जो क्या करे, इसको प्रतिच्छेद करे, इसके समांतर हो, इसके संपाती। देखिए बच्चों अगर प्रतिच्छेद के कहे, अगर आपको कोई समीकरण दे दे और कहे कि ऐसा समीकरण लिखिए जो इसके प्रतिच्छेद करे, तो मतलब आप क्या करिए ना कि उसके a1 और a2 के मान को बदल दीजिए। a1 और जो है x और y के जो गुणांक हैं उनको ऐसा बदल दीजिए उनके अनुपात बराबर ही ना है। देखिए जैसे यहाँ पे x के साथ कौन है 2, तो 3 लिख दीजिए, और यहाँ x y के साथ कौन है 3, तो 2 लिख दीजिए। उल्टा कर दिए, देखिए x के पास 2 था, y के पास 3 था, हम उल्टा कर दिए। अब बाकी जैसा लिखा है वैसे रहने दीजिए, -8 बराबर 0। बच्चों ये जो समीकरण है 100% इसके क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। अब देखते हैं समांतर। तो बच्चों आप याद कर लीजिए 2 समांतर समीकरणों में केवल अचर राशि का अंतर होता है, तो बाकी सब कुछ यही लिखिए। जैसे 2x प्लस 3y यही लिखिए। अचर राशि में क्या है -8, अब -8 की जगह पे आप चाहे कुछ भी लिख दीजिए, चाहे आप प्लस का 8 लिख दीजिए, ठीक है, बराबर 0। तो केवल ये अचर राशि बदल दीजिए तो समांतर ही होगा। अब बच्चों संपाती का क्या मतलब है, देखिए बच्चों संपाती के लिए क्या करिए ना कि आप दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, चाहे 1 से, चाहे 2 से, चाहे 3 से, चाहे 4 से। चलिए दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी क्या आ जाएगा 6x, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका क्या आ जाएगा 9y, ठीक है, ये आ गया 9y, और
3 से करेंगे तो -8 त्रिका 24 बराबर 0। तो ये बच्चों आपका आ गया तीनों। ठीक है, तो अगर प्रतिच्छेद करने के लिए कहे तो क्या करिए ना कि x के गुणांक और y के गुणांक को बदल दीजिए, और समांतर के लिए कहे तो केवल अचर राशि को बदल दीजिए, बाकी सबको वही रखिए। और संपाती के लिए कहे तो किसी भी संख्या से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए ताकि समीकरण का रूप बदल जाए। ठीक, अब बच्चों ये इस प्रश्न का मतलब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई अब प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। कह रहा है त्रिभुजाकार जो पटल है उसको छायांकित करिए। अब बच्चों इसका केवल ग्राफ बनाना है और ये अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। देखिए कैसे होगा। जैसे पहले जो समीकरण लिखा है उसको लिख लिया जाए ना, तो लिखा हुआ है x माइनस वाई अब प्लस 1 बराबर 0। अब बच्चों यहां से x माइनस वाई लिखा जाए, अब प्लस का 1 है उधर गया तो माइनस का है, ये बन गया। अब बच्चों इसका ग्राफ खींचना है तो क्यों ना इसका बॉक्स जो है हम यही तैयार कर लें। हमें 3 बॉक्स सही होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, यहां x और यहां y। अब बच्चों एक बार हम लोग क्या करेंगे कि जो x है, ठीक है, x के मान को 0 रखेंगे। तो अगर x 0 हो गया तो माइनस वाई बराबर -1, तो माइनस माइनस कट गया तो y का मान 1 आ गया। अब एक बार y को 0 रखेंगे तो y गायब हो गया, तो x बराबर बच्चों आ गया -1, ये हो गया। अब बच्चों दूसरा इक्वेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है ना। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y अब बराबर बच्चों है 12। ठीक, अब बच्चों इसका भी ग्राफ बनाना है, ध्यान दीजिए। -12 था उधर ले गए तो +12 हो गया। x y, ठीक। अब बच्चों एक बार x का मान 0, तो अगर x का मान 0 रखेंगे तो x तो गायब हो गया, तो 2y बराबर 12, तो 2 6 12, y का मान 6 आ गया। अब एक बार y का मान 0, तो बच्चों y गायब हो गया, तो 3x बराबर 12, तो 3 चौके 12, तो x का मान 4 आ गया। अब बच्चों ग्राफ खींचना है, तो आप लोग तो कई ग्राफ देख चुके हैं, देखते हैं एक बार और। अच्छा, माइनस में कोई संख्याएं खासकर है नहीं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इधर चाहिए। तो बच्चों ये हमारा हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। ठीक है, अब देखिए हमें दिखाना है इस पे संख्या। देखिए तो बच्चों x पे जाना है -1 तक, यहाँ पे y पर 1 तक। तो देखिए x पे टोटल 4 तक जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4। y पे जाना पड़ेगा 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, और x पे इधर है -1 तक। अब बच्चों देखिए, तो अब हमें खींचना है ग्राफ, तो x पर -1, तो ये आ गया -1। y पर भी 1, तो y पर आ गया बच्चों 1। देखिए तो x पर बच्चों -1 का है, सॉरी, तो -1 का है अगर x पे। ठीक है, तो x पे कहा है -1, ये हो गया -1। ठीक, अब देखिए तो बच्चों अब x पे -1, तो ये x हो गया, -1 हो गया। ठीक, और y पर 1, तो y पर 1 हो गया। ये इन दोनों को ऐसे अगर मिला दिया जाए, ये बन गया सम। अब x पे 4 और y पे 6, तो x पे 4 और y पे 6 हो गया बच्चों। अब अगर आप देखिए तो ये संभवतः 3 तक जा रहा है और ये कहां आ रहा है 2 तक। तो बच्चों x का मान 3 होगा, और आप देख पा रहे हैं कि x का जो मान है बच्चों वो क्या आ रहा है, देखिए x का मान 2 आ रहा है। आप देखिए ये कहां काट रहा है, तो ये y को काट रहा है 3 पर और x को काट रहा है 2 पर। ठीक है, तो बच्चों यहां से जो मान आएगा
y का मान 3 आ जाएगा और जो x है बच्चों x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए x का मान -1 है तो -1 अकामा y का मान 0 होगा। इस बिंदु पर तो x का मान 2 है तो 2 अकामा y का मान 3 है। इस बिंदु पर x का मान 4 है और y का मान कितना है? 0, तो 4 का मान 0। तो बच्चों यही आपका जो है आंसर आएगा। आप उत्तर की जांच कर लीजिए। y का मान 3 तो 3 दूनी 6, x का मान 2, 3 दूनी 6 12। ठीक है बच्चों, बच्चों ये प्रश्नावली जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसको छायांकित कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने आज देख रहे हैं आप लोग कि 3.1 जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, और इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 1 भी खत्म कर चुके हैं, 2 भी खत्म कर चुके हैं, अब 3 की बारी है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और जो भी आपके मित्र हों उनको भी आप बताइए। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।